पूरी दुनिया में सोने को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव चल रहा है। आमतौर पर हम गोल्ड को निवेश, महंगाई से बचाव या फिर सुरक्षित ठिकाने यानी सेफ हेवन के तौर पर देखते हैं। लेकिन अब बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए सोने की भूमिका सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रह गई है। चीन के लिए गोल्ड अब आर्थिक सुरक्षा, रणनीतिक ताकत और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक अहम संसाधन बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर चीन गोल्ड पर इतनी बड़ी रणनीति क्यों बना रहा? क्या चीन सिर्फ अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है या फिर इसके पीछे अमेरिकी डॉलर के दबदबे को चुनौती देने की कोई बड़ी तैयारी है? चीन का गोल्ड रोड या गोल्ड कॉरिडोर आखिर है क्या? और अगर चीन दुनिया के लिए अलग अलग हिस्सों में गोल्ड स्टोरेज और ट्रेडिंग का अपना नेटवर्क खड़ा करने में सफल हो जाता है तो इसका असर अमेरिका, डॉलर और भारत समेत पूरी दुनिया पर क्या पड़ सकता है? आज की वीडियो में पूरी कहानी को समझेंगे, लेकिन उससे पहले आज का रेट्स जान लेते हैं। तो आज MCX पर गोल्ड और सिल्वर में गिरावट देखने को मिल रही है। MCX पर गोल्ड 5 अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 427 रुपए की गिरावट के साथ 1,58,569 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ओपन हुआ। तो वहीं MCX पर सिल्वर 4 सितंबर कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 460 रुपए की गिरावट के साथ 2,40,191 रुपए प्रति किलोग्राम पर ओपन हुआ। कारोबार के दौरान गोल्ड ने 1,57,911 रुपए प्रति 10 ग्राम का लो, तो वहीं सिल्वर ने 2,39,049 रुपए प्रति किलोग्राम का लो बनाया। अब आते हैं रिपोर्ट पर। चीन की गोल्ड स्ट्रेटजी को लेकर बड़ी तस्वीर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन अब गोल्ड को सिर्फ एक कीमती धातु के तौर पर नहीं देख रहा। उसके लिए गोल्ड आर्थिक सुरक्षा, रणनीतिक संसाधन और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण एसेट बनता जा रहा है। चीन की इस रणनीति को समझने के लिए हमें साल 2022 के बाद दुनिया को देखना होगा, क्योंकि यहीं से ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम और रिजर्व एसेट को लेकर कई देशों की सोच में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस के विदेशी मुद्रा भंडार का एक बड़ा हिस्सा फ्रीज कर दिया था। इस घटना ने कई देशों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा किया कि अगर किसी देश की संपत्ति विदेशी बैंक सिस्टम, डॉलर आधारित फाइनेंशियल सिस्टम या दूसरे देशों के नियंत्रण वाली संस्थाओं में रखी गई है तो क्या वह संकट के समय पूरी तरह सुरक्षित रह सकती है? चीन के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण संकेत था। ऐसे में गोल्ड की अहमियत और बढ़ जाती है, क्योंकि फिजिकल गोल्ड किसी दूसरे देश की देनदारी नहीं होता। अगर किसी केंद्रीय बैंक के पास अपने नियंत्रण में सोना है तो उसकी वैल्यू किसी विदेशी सरकार, बैंक या करेंसी जारी करने वाली संस्था के वादे पर निर्भर नहीं करती। यही वजह है कि चीन ने आर्थिक मजबूती, विदेशी निर्भरता कम करने और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को अपनी रणनीति के केंद्र में ज्यादा महत्व देना शुरू किया है। S&P ग्लोबल की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के केंद्रीय बैंक यानी कि PBOC ने 2022 के आखिर में बड़े स्तर पर गोल्ड खरीदने की रणनीति शुरू की। लेकिन चीन की कहानी सिर्फ अपने देश में गोल्ड रिजर्व बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसके साथ साथ चीन गोल्ड के आसपास एक बड़ा इंटरनेशनल नेटवर्क तैयार करने की कोशिश भी कर रहा है। इस रणनीति में संघाई गोल्ड एक्सचेंज यानी कि SGE की अहम भूमिका है। चीन दुनिया के अलग अलग देशों और बड़े व्यापारिक केंद्रों में ऐसा गोल्ड नेटवर्क विकसित करना चाहता है जहां गोल्ड की स्टोरेज, ट्रेडिंग और सेटलमेंट से जुड़ी सुविधाएं मौजूद हों। इसका बड़ा मकसद ग्लोबल गोल्ड ट्रेड में चीन की भूमिका को मजबूत करना और समय के साथ सेटलमेंट में चाइनीज युआन के इस्तेमाल को बढ़ाना भी हो सकता है। आसान भाषा में कहें तो चीन चाहता है कि ग्लोबल गोल्ड मार्केट सिर्फ कुछ पारंपरिक वेस्टर्न फाइनेंशियल सेंटर और अमेरिकी डॉलर पर निर्भर न रहे। यहीं से सामने आता है चीन का गोल्ड रोड या गोल्ड कॉरिडोर। यह सिर्फ गोल्ड खरीदने की कहानी नहीं, बल्कि गोल्ड के आसपास एक पूरा फाइनेंशियल और स्ट्रेटजिक इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश है। चीन एक तरफ अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाना चाहता है तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गोल्ड स्टोरेज और वॉल्ट का बड़ा नेटवर्क तैयार करना चाहता है, और तीसरी तरफ गोल्ड ट्रेडिंग और सेटलमेंट में युआन की भूमिका बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रहा है। इस पूरी रणनीति को आसान भाषा में समझे तो चीन एक साथ 3 बड़े स्तर पर काम कर रहा है। पहला, अपने गोल्ड रिजर्व को मजबूत करना ताकि किसी फाइनेंशियल क्राइसिस या जियोपॉलिटिकल तनाव की स्थिति में उसके पास एक मजबूत रिजर्व एसेट मौजूद रहे। दूसरा, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना जिससे गोल्ड ट्रेडिंग का एक वैकल्पिक नेटवर्क तैयार किया जा सके। और तीसरा, ग्लोबल गोल्ड ट्रेड में युआन के इस्तेमाल को बढ़ाना ताकि अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में चीन की करेंसी की भूमिका भी मजबूत हो सके। यही बिंदु अमेरिकी डॉलर के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। आज ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंस
फाइनेंशियल सिस्टम में अमेरिकी डॉलर की भूमिका बेहद मजबूत है, लेकिन अगर गोल्ड जैसे स्ट्रेटजिक एसेट की ट्रेडिंग और सेटलमेंट में युआन या दूसरे करेंसीज का इस्तेमाल बढ़ता है तो लंबे समय में डॉलर आधारित व्यवस्था के विकल्प मजबूत हो सकते हैं। हालांकि इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अमेरिकी डॉलर की ताकत अचानक खत्म हो जाएगी। डॉलर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में गहरी पकड़ रखती है, लेकिन चीन की कोशिश एक अल्टरनेटिव फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जरूर दिखाई देती है। इस दिशा में हांगकांग में शुरू हुआ करीब 150 टन क्षमता वाला गोल्ड वॉल्ट एक महत्वपूर्ण शुरुआती कदम माना जा रहा है। भविष्य में अगर इस तरह के स्टोरेज नेटवर्क की क्षमता हजारों टन तक बढ़ती है और सिंगापुर, दुबई, रियाद और मॉस्को जैसे दूसरे व्यापारिक और वित्तीय केंद्र भी इसमें जुड़ते हैं तो चीन की ग्लोबल गोल्ड स्ट्रेटजी काफी बड़ा रूप ले सकती है। ऐसे नेटवर्क के जरिए चीन सिर्फ गोल्ड की फिजिकल सप्लाई और स्टोरेज से नहीं जुड़ेगा, बल्कि ट्रेडिंग और सेटलमेंट के नए रास्ते भी खोल सकता है। अब बात करते हैं इसके असर को लेकर के। तो इसका असर सिर्फ चीन और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत जैसे महत्वपूर्ण देशों पर भी इसका बदलाव देखा जा सकता है। भारत दुनिया के बड़े गोल्ड मार्केट में शामिल है और यहाँ गोल्ड की डिमांड निवेश, गहनों और सांस्कृतिक जरूरतों से जुड़ी हुई है। अगर ग्लोबल गोल्ड ट्रेडिंग में नए सेटलमेंट सेंटर्स, स्टोरेज नेटवर्क और नई करेंसी व्यवस्था मजबूत होती है तो लंबे समय में गोल्ड की प्राइसिंग, ट्रेड फ्लोज और सप्लाई चेन पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि यहाँ सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या चीन वास्तव में गोल्ड के जरिए अमेरिकी डॉलर को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है या उसका मुख्य उद्देश्य अपने फाइनेंशियल सिस्टम को संभावित प्रतिबंधों और वैश्विक संकटों से सुरक्षित बनाना है। शायद इसका जवाब दोनों के बीच कहीं मौजूद है। चीन एक तरफ अपनी आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करना चाहता है और दूसरी तरफ ग्लोबल साउथ के देशों के साथ अपनी फाइनेंशियल कनेक्टिविटी भी बढ़ाना चाहता है। गोल्ड इस रणनीति में एक ऐसा एसेट बन सकता है जिस पर किसी एक देश या करेंसी का पूरा नियंत्रण न हो। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि चीन सिर्फ गोल्ड खरीदने की रणनीति पर काम नहीं कर रहा, बल्कि गोल्ड के आसपास एक बड़ा फाइनेंशियल और स्ट्रेटजिक इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश कर रहा है। गोल्ड रिजर्व बढ़ाना, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, ट्रेडिंग नेटवर्क मजबूत करना और युआन की भूमिका बढ़ाना, ये सभी कदम चीन की एक बड़ी ग्लोबल स्ट्रेटजी का हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।